नमस्कार दोस्तों। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन यानी जन्माष्टमी आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ये त्यौहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने में 8वें दिन पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म वर्तमान मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे एक कालकोठरी में हुआ था। उनका जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूजा निश्चित काल में की जाती है, जो आधी रात के आसपास होता है। हिंदू महाकाव्यों में भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता का देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारती करने और अपने सर्वोच्च शक्तियों को चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार रानी देवकी के भाई कंस को एक भविष्यवाणी सुनी गई, जिसमें रानी देवकी की 8वीं संतान उसके मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनने के बाद ही उसने राजा वासुदेव और माता देवकी को कालकोठरी में बंद कर दिया था। कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतान का वध भी कर दिया था। इससे पहले कि वो 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण को खत्म करने की कोशिश कर पाता, राजा वासुदेव ने कृष्ण को एक काली टोकरी में अपने सिर पर रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहां माता यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण को पालन पोषण किया। इसके अलावा महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने अर्जुन के धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान कृष्ण को धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म राष्ट्रव्यापी रूप से जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। पूरे देश भगवान कृष्ण के जन्मदिन को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए एक साथ आता है। बच्चे छोटे कृष्ण के रूप में सजे हुए मिठाई की दुकानों में सुंदर हंडिया से सजे बाजार और नाटक की तैयारी करने लगते हैं। पूरे मंदिर को फूल से सजाते हुए देखना भी काफ़ी आम बात है जन्माष्टमी के समय। इस दिन हिंदू तीर्थस्थलों पर पवित्र पुस्तक भगवत पुराण और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी आयोजित किया जाता है। मंदिरों में उत्सव भोर से पहले ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन से लेकर आधी रात तक चलता है। भक्त कीर्तन के आयोजन करते हैं और भगवान के नाम जाप करते हैं। कई भक्त भगवान कृष्ण की मूर्तियों को सजाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, धूप जलाई जाती है, धर्मग्रंथ पढ़े जाते हैं और कई लोग पूरे दिन उपवास भी करते हैं। इस अवसर पर कई स्वादिष्ट भोजन भी और व्यंजन बनाया जाता है। भारत में कुछ स्थान विशेष उल्लेख के पात्र है इन स्थलों में कि आप जन्माष्टमी के समारोह में असली सार प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया जाता है। मथुरा जो भगवान कृष्ण के जन्म स्थान है, उन्हें समर्पित लगभग 400 मंदिर है, जिसमें से सभी में जन्माष्टमी के दौरान खूबसूरती से बहुत सजाया जाता है। श्लोकों का जाप, रासलीला, मंचन, आतिशबाजी और झूले का उत्सव में कृष्ण भगवान का स्वागत किया जाता है। ये जन्मदिवस से लगभग 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। वृंदावन जो कि कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा के निकट ही है, ये कृष्ण के जन्माष्टमी में उत्साहपूर्वक यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस शहर में भगवान कृष्ण के अपने प्रारंभिक वर्षों का सारा लीलाएं यहीं पे हुआ था। यहाँ भी जन्माष्टमी से 10 दिन पहले से ही पूरे शहर में जश्न शुरू हो जाता है। मंदिरों को नए फूल और रोशनी से सजाया जाता है। गोकुल। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वासुदेव उन्हें गोकुल में ले गए। यही कारण है कि प्राथमिक अवकाश में एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव को गोकुल अष्टमी के नाम पे भी जाना जाता है। इस दिन उपासक भजन गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं और घंटियाँ भी बजाते हैं। लोग घरों में फूलों से जन्माष्टमी की सजावट करते हैं। द्वारका एक सुंदर शहर और भगवान कृष्ण का घर। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण यहीं पे रहे। शहर में एक महीने तक चलने वाला जन्माष्टमी उत्सव
द्वारका में मनाया जाता है। शहर भर में मंदिरों में मंगल आरती भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अच्छी तरीके से अपना भगवान को सजाएं और उनका भी पूजा कीजिए।